दोस्तों यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस चीज़ का इंतज़ार हर वो बच्चे कर रहे हैं जो भी यूपी पुलिस का पेपर दिए थे। यूपी पुलिस का रिजल्ट और यूपी पुलिस के ट्रेनिंग से संबंधित एक नोटिस वायरल हो रही है, जो शायद आप लोगों ने अभी देख भी लिया होगा, हो सकता है ना देखे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें ये बताया गया है कि कब आपकी रनिंग हो सकती है, कब आपका ट्रेनिंग हो सकता है, जिससे आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है यूपी पुलिस के रिजल्ट को लेके या फिर रनिंग को लेके, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अब इंतज़ार कर रहे थे बच्चे कि आंसर की आने के बाद कट ऑफ आ जाएगा और कट ऑफ के बाद डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी यही क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक विभागीय स्तर का नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 25 सितंबर का ये नोटिस है। और ये नोटिस हर उन जिलों के अधिकारियों को जारी किया गया है जिस ज़िले में आपका आरटीसी सेंटर बनेगा, जिसमें आपको ये पहले ही बताया गया था कि जो ट्रेनिंग सेंटर है यूपी में, जो मतलब परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर है, वो उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो इस बार अस्थायी भी बनाए जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, पीएसी में भी आपका ट्रेनिंग होगा और ज़रूरत पड़ा तो दूसरे प्रदेशों में भी भेज के आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब ट्रेनिंग आपका होगा तो वहाँ पे राजपत्रित और अराजपत्रित कुछ नोडल अफसर नामित किए जाते हैं। तो उन अफसरों को नामित करने के लिए ही ये नोटिस जारी किया गया है मुख्यालय की तरफ से, जिससे आपका डायरेक्ट तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपका लेना देना है, क्योंकि इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि कब आपकी रनिंग होगी या फिर कब आपका जो ट्रेनिंग है हो सकता है। तो चलिए उस नोटिस को एक बार देखते हैं, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो ख़त्म हो। तो इस नोटिस को आप ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में ये बताया गया है कि ये नोटिस 25 सितंबर को जारी किया गया है। अगर ये 25 को जारी किया गया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों वेबसाइट पे नहीं है। तो दो तरीके का नोटिस होता है, एक तो विभागीय स्तर पे जारी किया जाता है, एक पब्लिकली जारी किया जाता है जो स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये आप लोग के लिए नहीं है। इस नोटिस में ये सभी पुलिस आयुक्त, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 2, 4, 8, 10, 12, ये वाहिनियाँ हैं। जैसे आप सुने होंगे ना कि 22वीं वाहिनी पीएसी, तो ये उन वाहिनियों के सभी सेना नायकों को भेजा गया है। ये क्यों भेजा गया है, आप ज़िले का नाम देख सकते हो, ये वो ज़िले हैं जिनमें आपका ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो चलो एक बार और आगे देखते हैं कि ये क्यों भेजे गए हैं। तो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थायी अस्थायी जनपदीय एवं पीएसी आरटीसी में आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। इसका मतलब ये है कि जब ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ अधिकारियों की ज़रूरत होती है भाई, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो नोडल अफसर बनाए जाते हैं। तो इन लोगों से ये कहा गया कि नोडल अफसर आप किसको बनाएंगे, तो उनका नाम, उनका पूरा डिटेल लिख के इनको फैक्स या जो भी माध्यम होगा उससे उन्हें भेजना पड़ेगा। इस नोटिस में आगे ये बताया गया है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण संस्थानों एवं निम्नलिखित स्थायी अस्थायी जनपदीय एवं पीएससी आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। आप ये देख सकते हो, जो परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम दिया गया है, जो परमानेंट पीएसी में ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी नाम दिया गया है, और जो अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर है उनका भी नाम दिया गया है, मतलब जो स्पेशली आपके ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। और वैसे ही जो अस्थायी पीएसी में ट्रेनिंग सेंटर है वो भी इसमें नाम दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि जो आपका ट्रेनिंग है वो जनवरी महीने में कराया जाना प्रस्तावित है, यानी कि आपको जनवरी महीने में ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बड़े बड़े लेटरों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि अगर जनवरी में आपको भेजा जाएगा तो आपका रिजल्ट कब आएगा। आज है 1 अक्टूबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इस साल में बचे हुए हैं। तो 3 महीने बचने के का मतलब है कि इन्हीं 3 महीनों में आपका रिजल्ट आएगा, इन्हीं 3 महीनों में आपका डीबीपीएसटी होगा, इन्हीं में आपको रनिंग कराया जाएगा। ये समझ लो कि अक्टूबर महीने में आपका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट तक आ सकता है, और जो डीबीपीएसटी है वो नवंबर महीने में आपका करा लिया जाएगा, और नवंबर के लास्ट से या फिर दिसंबर के पहले वीक से आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो रनिंग के लिए मेरे भाई और मेरे सभी दोस्त तैयार रहें। अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो, तो वो गलती नहीं करना है आपको। आपके पास लगभग 45 दिन का टाइम है, या फिर ये समझ सकते हो कि खींच खाच के 2 महीने का भी टाइम है। और एक चीज़ और ध्यान रखना
कि ठंड में आपको रनिंग करनी है। तो लोग कहते हैं ना कि जिस परिस्थिति में रनिंग करनी है उसी परिस्थिति में आपको रनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मुझे याद है एक वैकेंसी थी यूपी पुलिस का, पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है। उस समय रनिंग दिन में दोपहर में कराया जाता था, तो मैं रनिंग की प्रैक्टिस करने जाता था लगभग 9-10 बजे जब धूप हो जाता था। यानी कि धूप में दौड़ना है तो धूप में दौड़ने की आदत भी बनानी है। तो ऐसे ही अभी आप रनिंग करो, बाकी जब ठंड स्टार्ट हो जाएगी तो आप रनिंग लगातार करते ही रहोगे तो शरीर ठंड में दौड़ने में भी काबिल हो जाएगी। तो बस शरीर को उसी लायक बनाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नोटिस धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। देखो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको बताया जाएगा कि भैया रनिंग करो, अचानक से आ जाएगा। वो समय गया जब पहले नोटिस में बता दिया जाता था कि 3 महीना बाद रनिंग होगा, ठीक है, अब वो समय नहीं है। तो बस आपको सरप्राइज़ किया जाता है और पता चलेगा आप एसएससी जीडी की तरह जाके वहाँ बेहोश हो जाओगे, या फिर चलोगे तो शरीर अलग जाएगी, दिमाग अलग जाएगा। आपने तो देखा ही होगा कि एसएससी जीडी में बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी की वजह से हो रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाकी ये मान के चलो इन्हीं 3 महीनों में रिज़ल्ट आपका डीवीपीएसटी और रनिंग कंप्लीट करके फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जनवरी में लिस्ट आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि आपके नाम के सामने लिखा रहेगा कि इस दिन आपको जाना है ट्रेनिंग पे और इस ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, ठीक है। आपको हो सकता है परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर मिल सकती है, या फिर पीएससी में मिल सकता है, या फिर अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर भी आपको मिल सकता है। मतलब जहाँ आपका नसीब होगा वहाँ मिलेगा। और ये मान के चलिए कि पहले चरण में 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 5 महीने की ट्रेनिंग अलग जगह पे होती है, मतलब दूसरे ज़िले में होती है। जनरली यही होता है कि जहाँ आपका आरटीसी होता है उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए आपको लखनऊ मिला एटीसी के लिए, यानी कि जो मूलभूत आधार ट्रेनिंग होता है, तो उसी ज़िले में आपको पोस्टिंग मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि आरटीसी और जीटीसी एक ही ज़िले में हो जाता है। खैर ये सारी चीज़ें बात की हैं। अभी के लिए आपको फोकस करना है आपके रनिंग पे, और जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जानकारी मुझे मिली तो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप लोग को विश्वास तो हो जाए कि भाई सब कुछ एकदम तेज़ी से चल रही है। नोटिस देके कुछ तो विश्वास हुआ कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो ये ध्यान दो कि लगभग 30 से 35 दिन के अंदर आपको डीबी और पीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर फाइनल रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और ये जान लीजिए कि जब ठंड पीक पे रहेगी उसी समय आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो खुद को रनिंग के लिए तैयार रखो, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि यही होता है कि ठंड में हमको कपड़े पहन के दौड़ते हैं और वहाँ जाके दिक्कत हो जाती है। तो बस रनिंग अच्छे से करते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी पहले से ही हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी तो ये आपको पहले जानकारी होगी। तो बस डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो, बाकी जो भी अपडेट आता है आगे चैनल पे आप लोग को मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको आगे कोई अपडेट चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।